जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जनरल डिफेंसेस इन टॉर्ट्स, जिन्हें हम जस्टिफिकेशंस इन टॉर्ट्स कहते हैं। आइए अपने सबक का आगाज़ करते हैं, अपने डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। व्हाट आर द जस्टिफिकेशन। ज़ाहिर है कि जब भी किसी बात को हमने एक्सप्लेन करना है कि ये जनरल डिफेंसेस हैं क्या, जस्टिफिकेशंस क्या हैं, तो उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकेंगे कि ये होती क्या चीज़ें हैं, तो उनके बारे में मज़ीद बातें कर सकेंगे। देखिए, जो भी एक टॉर्शियस एक्ट होता है, जब वो किसी शख्स के साथ कमिट किया जाता है तो वो उसके नतीजे में वो कोई नुकसान, डैमेजेस कॉल किए जाते हैं। अब बाज़-औक़ात नुकसान भी हुआ होता है, सारा कुछ हुआ होता है, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस मौजूद होते हैं, कुछ ऐसी वजूह मौजूद होती हैं कि जिनकी वजह से वो किया जाए तो वो टॉर्शियस नहीं रहते। तो ये फ्रेडरिक पोलाक की जो है तारीफ़, वो मैंने आपके सामने रखी हुई है। द एग्जिस्टेंस ऑफ सच सर्कमस्टेंसेस दैट मेक एन एक्ट नॉट टॉर्शियस इन द आइज ऑफ लॉ, दैट इन द एब्सेंस ऑफ दीज सर्कमस्टेंसेस वुड बिकम टॉर्शियस। तो ये मैंने 16 लिखा है, लेकिन एग्जैक्टली 14 हमारे पास मौजूद हैं जो जनरल डिफेंसेस हैं। ये जनरल डिफेंसेस हैं, बाज़ में वैसे डिफेंसेस जो स्पेसिफ़िकली कुछ ख़ास चीज़ों के लिए मौजूद होते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपके सामने लिस्ट किए हैं जनरल डिफेंसेस अगली 2 स्लाइडों पर, कि ये एक्ट ऑफ स्टेट, जुडिशल एक्ट्स, एग्जेक्टिव एक्ट्स, क्वासी जुडिशल एक्ट्स, पेरेंटल और क्वासी पेरेंटल अथॉरिटी, अथॉरिटी ऑफ नेसेसिटी, डैमेज इंसिडेंट टू अथोराइज्ड एक्ट्स, इनेविटेबल एक्सीडेंट्स, एक्सरसाइज ऑफ कॉमन राइट्स, और फिर हम है लीव एंड लाइसेंस, वर्क्स ऑफ नेसेसिटी, प्राइवेट डिफेंस, प्लेंटिफ अ रॉन्ग डूअर, एक्ट्स कॉजिंग स्लाइट हार्म। ये 14 मौजूद हैं, लेकिन आज हम जो है ना सिर्फ एक के ऊपर ही डिस्कस करेंगे। ये रात इसमें कुछ डिस्कशन ज़्यादा होती है, तो बाज़-औक़ात ये जो सा है मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर एक क्वेश्चन के तौर पे भी पुट हो जाता है। क्वेश्चन ये है कि ये जो सा एक्ट ऑफ स्टेट जो है, ये होता क्या है। एक्ट ऑफ स्टेट जो सा है एक्चुअली एक्सरसाइज ऑफ सोवरेन पावर्स को कहते हैं, कि जो हमारी सरकार के क्राउन करती है, स्टेट करती है, मुक़्तदर आला जो अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करता है और कोई एक्शन लेता है, वो एक्ट्स ऑफ स्टेट्स कहलाते हैं। या उसके बिहाफ पे कोई उसका सर्वेंट जो है वो ये कर रहा हो, किसी भी लेवल का हो सकता है। इसमें बुनियादी तौर पर ये बात है कि ये ताकत कहाँ से लेता है ये एक्ट। वो एक्ट जो एक्ट ऑफ स्टेट कहलाएगा, उसकी ताकत, उसकी अथॉरिटी, उसकी सैंक्शन क्या होती है, ये चीज़ उसे मिलती है सोवरेन अथॉरिटी से, उसे लॉ की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस वजह से ही एक्ट ऑफ जो स्टेट होता है वो लॉ से बालातर होता है। चूँकि एक्ट ऑफ स्टेट लॉ से बालातर होता है, तो वो जो सा है ना तो वो अदालतों में चैलेंज किया जा सकता है, ना उस पर कंट्रोल किया जा सकता है, और ना ही उसमें किसी भी किस्म की मुदाखलत अदालतें कर सकती हैं। तो क्यों? इसकी एक वजह कि वो क्राउन का ऑर्डर है, वो ताजदार का ऑर्डर है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि क्राउन को, ताजदार को, मुक़्तदर आला को हर तरह की जो उनसे इख्तियारात हासिल होते हैं और वो हर स्टेप ही उसका जो उनसा होगा, जो उसके नाम पे जो किया जाएगा वो कहलाएगा एक्ट ऑफ स्टेट कहलाएगा। ऐसा हरगिज़ नहीं है, इसमें भी क्वालिफ़िकेशंस मौजूद हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि किंग और उसके सब्जेक्ट्स में एट द टाइम ऑफ पीस, आम अमन के हालात में किसी भी किस्म का एक्ट ऑफ स्टेट एग्जिस्ट नहीं करता। हाउएवर, ये जो सा एक्ट ऑफ स्टेट है, ये सोवरेन एंड सब्जेक्ट में वॉर के अंदर तो एग्जिस्ट करता है, और ओनली वॉर में ही एग्जिस्ट करता है। तो पीस में ये इसकी एग्जिस्टेंस इस एक्ट को नहीं माना जाएगा, किसी भी शख्स के एक्ट को, वो हम आगे डिस्कस भी करेंगे। अलबत्ता एक्ट ऑफ स्टेट जो सा है वो फॉरेनर्स एंड सोवरेन के दरमियान, चाहे पीस है चाहे वॉर है, वो हो सकता है। सो कोई भी फॉरेनर जो है स्टेट के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म का मुकदमा दायर नहीं कर सकता। एक मिसाल देते हैं कि ये व्हेन एक्ट ऑफ स्टेट एग्जिस्ट। देखिए, जंग हो रही है और इसमें कोई मिसाइल है, वो हिट करता है, करने के लिए फायर करता है पायलट, और वो जो सा मिसाइल है वो ख़ता जाता है निशाना, और दुश्मन के जहाज़ को हिट करने की बजाय ज़मीन पर किसी शख्स की प्रॉपर्टी को हिट करता है, उसको नुकसान पहुंचा सकता है, पहुंचा देता है।
तो अब क्या ये जो सब्जेक्ट है अपनी स्टेट के ख़िलाफ़ ये इसकी भरपाई के लिए, इसके डैमेजेस के लिए एक्शन ला सकता है? जी नहीं। उसकी वजह क्या है कि स्टेट डिफेंस का जो सा फंक्शन सर अंजाम दे रही थी इस वक्त, और ये स्टेट जो सी ये स्टेट डिफेंस का जो एक्शन है ये ज़ाहिर है स्टेट ऑफ एक्शन ऑफ द स्टेट है, तो इसके ख़िलाफ़ किसी भी किस्म का कोई डैमेजेस के लिए एक्शन नहीं लिया जा सकता, लाया जा सकता। और कब एक्ट ऑफ स्टेट जो सा एक डिफेंस नहीं है, कोई शख्स ये डिफेंस सेटअप नहीं कर सकता कि अदालत के अंदर कि मैंने फ़लाँ शख्स को इसलिए कत्ल किया या मैंने फ़लाँ शख्स को इसलिए नुकसान पहुंचाया, उसकी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय किया कि वो शख्स जो था वो मुझे उसके बारे में हुक्म क्राउन की तरफ से मिला था, मुक़्तदर आला की तरफ से मिला था। ऐसा कोई भी हुक्म जो सा है वो नाकाबिल कबूल होगा और उसके ऊपर वो शख्स जो सा है पर्सनली लायबल होगा और उसके ख़िलाफ़ एक्शन लाया जा सकता है। स्टेट के ख़िलाफ़ कोई एक्शन अब भी नहीं लाया जा सकेगा। पीस टाइम में भी एक्ट ऑफ स्टेट जो है वो एक हो सकता है, लेकिन वो कुछ थोड़ी सी क्वालिफ़िकेशन और हैं। ये देखें नीचे मिसाल है, इसके अंदर आप देख रहे हैं कि मद्रास के अंदर एक साहिब थे, वो जो थे उन्होंने अपने बच्चे को हॉस्पिटल में दाखिल कराया। हॉस्पिटल सरकारी था, बच्चा दाखिल रहा कुछ दिन, फिर जब उसको वापस लेके जाने का वक्त आया और जब वो वापस लेने गए, शीरखार बच्चा था, तो नर्स ने बताया कि ये बच्चा तो जो सा है ये पहले कोई और शख्स ले जा चुका है। वो साहिब ने अपने बच्चे को ढूंढने के लिए काफ़ी कोशिश की, नहीं मिला। सो वो इसके ख़िलाफ़ जो है एक एक्शन लेकर आए अदालत के अंदर डैमेजेस के लिए, जिसके अंदर उन्होंने स्टेट को पार्टी बनाया कि स्टेट जो सी है उसके एम्प्लॉइज़ की नेग्लिजेंस की वजह से जो सा है ये सारा नुकसान हुआ है, लिहाजा अब स्टेट जो सी है मेरे इस नुकसान की भरपाई करे, मुझे डैमेजेस दे। तो अदालत ने दोनों पार्टीज़ को सुनने के बाद ये करार दिया कि चूँकि रियासत जो थी वो स्टेट हॉस्पिटल चला रही थी, ये जो हॉस्पिटल चला रही थी इसको पब्लिक के कॉफर्स के ऊपर, सरकारी ख़जाने के ऊपर चला रही थी, तो ये जो सेक्शन है ये बुनियादी तौर पर एक्ट ऑफ स्टेट है और इसकी बुनियाद पर जो सा है स्टेट के ख़िलाफ़ किसी किस्म का एक्शन नहीं लाया जा सकता। अलबत्ता जो लोग अपनी इन्होंने ये नेग्लिजेंट काम किया है वो जो है अपना इसका जवाब ख़ुद देंगे। मास्टर सर्वेंट का जो सा है यहाँ पर वो भी एक पहलू आता है जो कि स्टेट के हवाले से ये है कि स्टेट पर लागू नहीं होगा यहाँ पे। और ये एक छोटा सा लेक्चर हमने कंक्लूड किया, तो आइंदा इस सिलसिले को जारी रखेंगे। मेरी आपसे गुजारिश है कि हम दो तरह की चीज़ें लिखते हैं, एक हम उर्दू लिखाई के बारे में और एक ये लॉ के बारे में। तो इस हवाले से हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारी इस एफ़र्ट जो सी हमने की है इसके ऊपर कमेंट्स सेक्शन में कमेंट ज़रूर दीजिए और फिर हमें एक लाइक का भी एक तोहफ़ा दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।